मेरा नाम शमाइला है। मैं मिडिल क्लास घराने से हूँ। मेरी एज 19 साल है। मैं अब जो आपको अपनी बीती सुना रही हूँ इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं 9 साल की थी जब ये सब शुरू हुआ यूं कि मैं बचपन से ही डरती थी। मुझे ऐसे महसूस होता कि जैसे कोई हर वक्त मेरे साथ है और वो रात को मेरे पास आता था। मैं रोती थी, अम्मा से कहती कि अम्मा कमरे में कोई है। अम्मा कहती कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा। लेकिन वो वहम नहीं था। कमरे में बल्ब जल रहा होता था। मैं इसे कमरे में आते हुए देखती थी, लेकिन वो अम्मा अबू को नजर नहीं आता, इसलिए कोई मेरा यकीन नहीं करता था। हमारे घर में बीर का दरख्त है। मेरा भाई पैदा हुआ तब मैं और मेरी दादी हम बाहर सोते थे। गर्मियां थी, बाहर मुझे अच्छा लगता था। अम्मा अबू और मेरा भाई रो में सोते, में मेरी बहनें हम बाहर दादी के साथ सोते थे। एक रात अचानक मेरी आँख खिली तो मेरी नज़र सामने पेड़ पर पड़ी तो वहां एक औरत बैठी थी। मुझे इसका चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन इसकी आंखें साफ नजर आ रही थी। मैंने जब इसे देखा तो वो मुझे घूर रही थी, लेकिन मेरे देखते ही वो मुस्कुराने लगी। मेरे होश उड़ गए। मैं चीखने हुए अम्मा अबू के कमरे की तरफ भागी और जाकर दरवाज़ा पीटते चीखने लगी। हैरत की बात यह थी कि बाहर मेरी बहनें और दादी में से कोई भी मेरे चीखने पर नहीं जागा था। थोड़ी देर बाद बाबा ने दरवाज़ा खोला तो मैं उनसे चिमट गई। वो मुझे उठाकर अंदर ले आए। मुझे हिचकी लग गई थी और डर से मेरा जिस्म कांपने लगा था। अम्मा भी उठ गई थी। वो दोनों परेशान हो रहे थे। बाबा ने मुझे चुप कराया और पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि बाहर वो औरत बैठी है, मुझे बुला रही है। बाबा ने कहा चुल्लू दिखाओ मुझे कहाँ है वो औरत। में डरते रोने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, तो बाबा खुद गए बाहर और देखा तो कोई भी नहीं था। बाबा ने कहा तुमने कोई ख्वाब देखा है? बाहर कोई नहीं, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। इस रात में एक पिल नहीं सोई, सारी रात जागती रही। अम्मा अबू भी मेरे साथ जागते रहे। सुबह के करीब जाकर मुझे नींद आई। फिर ये सिलसिला चल पड़ा। मुझे रोज कुछ ना कुछ महसूस होता था, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन न करता। सब कहते वहम है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक रात मैं अम्मा अबू के साथ सो रही थी। डर की वजह से मैं अकेली नहीं सोती थी, तो रात को मेरी आँख खिली, कमरे में लाइट जल रही थी। मेरी नज़र सामने मेरे भाई पर पड़ी तो इसके ऊपर से एक औरत खड़ी थी। इसने चेहरा झुका रखा था। इसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे और कद इतना बड़ा नहीं था। वो मेरे भाई को देख रही थी और मैं चुप करके इस औरत को अब शोर करती तो कौन सा किसी ने मेरा यकीन करना था। थोड़ी देर बाद इस औरत ने जैसे ही चेहरा उठाकर मुझे देखा तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। इसका चेहरा बहुत खौफनाक था। मुझे देखते ही वो मुस्करा दी थी। मैंने डरते खुद को कंबल में छुपा लिया और आंखें बंद करते आयत अल कुर्सी पढ़ने लगी। सुबह जब मैं उठी तो मेरे भाई का चेहरा नीला हुआ पड़ा था। मैंने रात का वाकया किसी को नहीं बताया और स्कूल चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरा भाई घर नहीं था। ताई अम्मा ने बताया कि वो अस्पताल है, इसकी तबीयत अब्बा जान बहुत ख़राब है, दुआ करो। लेकिन मेरा भाई फौत हो गया। फिर ऐसे ही ये सब होता रहा। कभी मुझे खुशबू महसूस होती इतनी दिलफरेब कि मेरी हवासों पर छा जाती। वक्त गुजरता गया और ये सब हरकत भी बढ़ते गए। अब तो मेरी घर वालों को भी महसूस होने लगा था। कभी हमारे घर की चूल्हे में आधी रात को आग जल उठती तो कभी पूरे घर की दीवारें लाइटों से जगमगा उठती, कभी बेइंतहा खुशबू छा जाती। ये सब मेरे घर वालों को महसूस होने लगा था और रात होते ही मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकने लगता, लेकिन जब मैं बाहर ना जाती तो ऐसे लगता जैसे कोई गुस्से में मुझे बुला रहा हो। और कभी मेरे अम्मा अबू की आवाज़ें आती। मैंने जब बाबा को बताया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि कोई भी आवाज़ आए बाहर मत जाना। मेरे अबू मुझे एक बाबा जी के पास ले गए। वो कोई जाली बाबा था। उसके तावीज़ का उल्टा असर हुआ और हमें नुकसान उठाना पड़ा। फिर मैंने अबू को मना कर दिया कि अब मैं किसी जाली बाबा के पास नहीं जाऊंगी। मैं जब 17 साल की हुई तो बाबा ने मेरी शादी तय कर दी। शादी में से सिर्फ 2 दिन रहते थे जब दूल्हे के घर वालों में से किसी का इंतकाल हो गया। फिर शादी कैंसिल हो गई। मैं बहुत बीमार रहने लगी। कभी कभी मेरे जिस्म पर निशान बन जाते थे, नील से पड़ जाते और फिर खुद ही ठीक भी हो जाते, लेकिन ये कैसे बनते थे मुझे नहीं पता। कभी मैं सदियों की बीमार लगती तो कभी ऐसा लगता जैसे मुझे कुछ हो ही ना। डॉक्टर के पास जाते, वो भी कहते इससे कुछ नहीं।
मेरा दिल लोगों से बेजार होने लगा, मुझे लोगों में बैठते गुस्सा आता, मैं अकेली रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। कोई मेरे पास आकर बैठता तो दिल करता इससे मार दूं, ये चला जाए, मेरे पास क्यों आकर बैठा है। मुझे अजीब से ख्वाब भी आने लगे थे। एक रात मुझे ख्वाब में एक दुनिया देखी, सुर्ख दुनिया, इसमें ऊंचे ऊंचे मीनार थे, महल बने हुए थे जैसे पुराने जमाने में होते हैं वैसे, और वहाँ के लोग उड़ते थे। मुझे वो दुनिया देखकर बहुत हैरत हुई। कुछ लड़कियाँ मुझे एक महल में ले गई, मैं बहुत डरी हुई थी। वो मुझे एक मखमली कपड़े से बनी मसहरी पर बैठा कर चली गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, वो बूढ़ा था और उसकी दाढ़ी भी थी, वो बहुत ही खूबसूरत था। वो मेरे पास आकर बैठा तो मैं डरते दूर होने लगी। मुझे डरते देख वो हंसने लगा और मेरे सर पर हाथ रखते कहा कि डरो मत, तुम हमारी बेटी हो। मैं हैरत से इसे देखने लगी कि मैंने इसे कभी देखा नहीं और ये मुझे अपनी बेटी कह रहा है। मैंने ये ख्वाब किसी को नहीं बताया। ऐसे ही 1 साल और गुजर गया और फिर मेरी शादी तय हो गई मायों से। एक रात पहले रात को मैं और मेरी कजिन कमरे में थे, बाबा बाहर गैराज में बैठे थे। जब फिर से वो खुशबू आई और इस बार इतनी शिद्दत से थी कि मुझे और बाबा दोनों को महसूस हुई, पूरे घर में फैल गई। बाबा जल्दी से मेरे पास आए और पूछा कि तुम ठीक हो ना। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी कजिन ने आयत अल कुर्सी पढ़कर दम किया तो अल्लाह का शुक्र कुछ नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरी शादी के बाद वो चीज़ें मेरे सामने आने लगी। शादी के शुरू दिन मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैं अपना वहम समझी। एक दिन मेरा शौहर दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, कमरे में मैं अकेली थी, लाइट जल रही थी और मैं मोबाइल पर गेम खेल रही थी। तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर से कोई साया गुजरा हो, लेकिन मैंने वहम समझा और गेम में लगी रही। फिर अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे साथ आकर बैठा हो, लेकिन मैंने तब भी वहम समझा और ध्यान न किया। लेकिन फिर अचानक बेड हिलने लगा, तब मैं डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तभी मुझे वो तावीज़ याद आया जो मेरी अम्मा ने दिया था कि इसे उतारना मत, लेकिन मैंने उतार दिया था। मैंने वो तावीज़ निकाला और अपने सीने से लगाए, आयत अल कुर्सी पढ़ने लगी। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई गुस्से में मेरे पास से उठ कर गया हो, और जैसे ही वो गया जिस तरफ वो बैठा था, इस तरफ से साइड टेबल अपने आप आगे आ गिरी। मैंने साइड टेबल की तरफ ध्यान नहीं दिया और जहां वो बैठा था वहीं बैठे रोते अपने शौहर को फ़ोन किया कि घर आओ। वो घर आया तो इसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने सारा माजरा इसे बताया। इसने मुझसे पूछा कि ये टेबल तुमने उठाई है। मैंने कहा नहीं। दूसरी सुबह मेरे बाबा आ गए और आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कल री थी। उनकी बात सुन मैं और मेरा शौहर हैरान रह गए कि उन्हें कैसे पता कि मैं डर गई थी। खैर वो फिर से मुझे किसी बाबा जी के पास ले गए, लेकिन वो भी जाली था, सबको एक ही तावीज़ दे रहा था, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर एक रात मुझे ख्वाब आया, एक आदमी था, उसका चेहरा छुपा हुआ था, उसकी आंखें नजर आ रही थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो मेरे बेड पर सोया हुआ था और मैं भी। तब मेरी नानी अम्मा आकर कहती हैं कि बेटा उठकर भाग आओ, ये अभी सो रहा है, ये उठ गया तो तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं धीरे से उठती तभी उसकी आंख खिल जाती है। इसने जैसे ही मुझे देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझ पर सिहर तारी हो गया हो। इसकी आंखें थीं ही इतनी खूबसूरत। इसने मुझे देखते ही मुस्कुराते कहा सो जाओ अभी, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, हमारा निकाह होगा, अभी सो जाओ। तो इसकी आवाज़ सुनते ही मैं वापस सो गई। फिर मुझे ख्वाब में वो और 2 बच्चे नजर आते और वो मुझे लेकर उड़ते इसी दुनिया में चले जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि मैं खुशी खुशी उनके साथ चली जाती थी। ऐसे ख्वाब बढ़ते गए और फिर ये ख्वाब मेरे बाबा को भी आने लगे, जहां वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात करते थे। मेरे बाबा उन ख्वाबों की वजह से बहुत डर गए थे, वो इतना रोते थे, उन्हें डर था मैं वाकई कहीं उनसे दूर ना चली जाऊं। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब ये चीज़ें मेरे जिस्म के साथ बढ़ती गईं। अब जब भी ये मुझे महसूस होती, मेरा जिस्म आग की तरह जल उठता था और आंखें सुर्ख अंगारा हो जाती, जैसे आंखों से आग निकल रही हो। मैं खुद पर काबू खो देती थी। अगर उस कैफियत में कोई मुझसे बात करता तो मैं क्या कहती थी मुझे पता नहीं होता था। मुझे गुस्सा आता था, मैं इस कैफियत से घबराने लगी थी और किसी के सामने इसे जाहिर नहीं करती थी। जैसे ही ये कैफियत होती, मैं सबसे दूर हो जाती और जाकर ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर वुज़ू करके नमाज पढ़ती, फिर मैं नॉर्मल हो जाती। मेरा शौहर मुझसे डरने लगा था, इसे मेरे चेहरे में दूसरी शक्ल नजर आती थी
और मेरे पास से खुशबू आती थी। एक रात मैं अकेली बैठी थी जब मुझे अपने पास से बच्चे की आवाज़ आई। कमरे में अंधेरा था, मैं इस आवाज़ के पीछे चली गई। जैसे ही मैं सहन में पहुंची मुझे वो खुशबू महसूस होने लगी और मेरा जिस्म वैसे ही आग की तरह हो गया और आंखें सुर्ख में कांपने लगी थी। जल्दी से जाकर मैंने मुंह धोया और फिर चुप करके सो गई। अब भी ये सब मेरे साथ है और ख्वाबों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ऐसे ही वो महसूस होते हैं, मुझे ले जाने का कहते हैं। अब मैं इंसानों से दूर रहती हूँ, मुझे तन्हाई अच्छी लगती है। अब मैं किसी से जिक्र नहीं करती क्योंकि सब ड्रामा कहते हैं। मेरा शौहर भी यही कहता था और मजाक उड़ाता था, लेकिन एक रात इसके साथ उन चीज़ों ने पत्ता नहीं किया कि वो डर गया। अब वो मजाक नहीं बनाता। इस सब का क्या हल है मुझे नहीं पता। अभी बहुत कुछ है जो मैं बता नहीं सकती, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं थकने लगी हूँ। मैं डॉक्टर के पास भी गई कि शायद मुझे कोई दिमागी मसला हो, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, नींद की दवाई देते हैं कि सुकून करो, लेकिन दवाई भी मुझ पर असर नहीं करती। एक साथ 12 गोलियां खाती हूँ लेकिन नींद नहीं आती। मेरे घर वालों का प्रेशर अलग से कि ठीक हो जाओ, कैसे ठीक हो जाओ, मेरे बस में कुछ हो तो ठीक हो ना। कभी कभी मेरा दिल करता है खुद को ख़त्म कर लूं। एक बार कोशिश भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले वो फिर से ख्वाब में आया था और कमरे में बैठा मेरे अम्मा अबू से बात कर रहा था। तभी बहुत सारे लोग जो सब काले रंग के कपड़े पहने होते हैं हमारे घर आते हैं और उनमें जो सरबराह होता है वो इस पर गुस्सा करता है कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। फिर पता नहीं उनमें क्या बात होती है, लेकिन वो सब बहुत गुस्से में होते हैं। उनसे बात करके वो मेरे पास आता है और मुझे अपने सीने से लगाता है और कहता है अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा। मैं पता नहीं क्यों रो रही होती हूँ और फिर वो चला जाता है। इसके बाद अभी कोई ख्वाब नहीं आया। मुझे लगता जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक ये सब चलता रहेगा। अब मेरे बाबा मुझे किसी ढोंगी बाबा के पास ले जाने की बात करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और जिस्म तपने लगता है। मैं क्या बोल जाती हूँ मुझे पता नहीं होता। बाद में जब होश बहाल होते हैं तो समझ आता है। ये थी मेरी कहानी और अभी तक ये सब हो रहा है। कोई डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर मसला क्या है। वो बच्चा कौन है, वो आदमी कौन है जो मुझे अपनी बेटी कहता है, वो शख्स कौन है जो मुझे ले जाने आएगा, मुझे नहीं पता। वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब सच है जो है मैंने बता दिया। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारूं। अब अगर किसी को लगता है कि ये झूठ है, मन घड़त कहानी है, तो लगता रहे, मुझे पागल समझी। अब नॉर्मल अजीब यही सच है। अगर किसी के पास इस मसले का हल हो तो बता दे प्लीज। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अगर उसका कोई हल नहीं निकला ना तो मुझे लगता है एक दिन बहुत थक जाऊंगी। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये अब बीती आपको बताने का एक और भी मकसद है कि अगर आपके किसी अजीज के साथ ऐसा मामला हो तो इसके मामला समझी ना कि इसे पागल समझे। शुक्रिया। मेरे लिए सब दुआ करना कि अल्लाह मेरी मदद करे और उन चीज़ों से जल्द ही छुटकारा दिला दे। आमीन।